यूपी का वो गैंगस्टर जिसे कहा जाता था यूपी का छोटा शकील, जो पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर सुंदर भाटी का था दुश्मन, जो पहले नरेश भाटी की गैंग में रहकर करता था अपराध। लेकिन जब सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या करवाई तो गुरु की गैंग का बन गया सरगना। यूपी एसटीएफ ने उस खतरनाक गैंगस्टर का खेल कर दिया खत्म। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर अनिल दोजाना, जो कल दिन में 2:26 पर यूपी एसटीएफ के हत्या चढ़ा और उसका गेम ओवर। लेकिन जो अनिल दोजाना इतना खतरनाक था, उसके अंतिम संस्कार में क्या हुआ, कितने लोग उसके जनाजे में शामिल हुए और जेल से बाहर आने के बाद अनिल दोजाना जिन गवाहों को जान से मारने की धमकी दे रहा था, अब वो क्या सोच रहे हैं। साथ ही अनिल दोजाना का दुश्मन नंबर 1 सुंदर भाटी, जिसका रास्ते का रोड़ा अपने आप खत्म हो गया, जो इस वक्त यूपी की जेल में बंद है। अनिल दोजाना की मौत की खबर सुनकर वो क्या सोच रहा है, एक एक बातें आपको आज विस्तार से बताएंगे, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को कुख्यात गैंगस्टर अनिल दोजाना को एनकाउंटर में मार गिराया था। यह मुठभेड़ मेरठ में उस वक्त हुई जब दोजाना अपनी गाड़ी से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसकी गाड़ी खंबे से टकरा गई। इसके बाद अनिल दोजाना ने एसटीएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद एसटीएफ के जवाबी कार्रवाई में अनिल दोजाना मारा गया। अनिल दोजाना के पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार सुबह जैसे ही उसका शव उसके पैतृक गांव दोजाना पहुंचा, शव देखते ही चीख पुकार मच गई, जन सैलाब उमड़ गया। बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं और पुरुष दोजाना के अंतिम संस्कार में पहुंचे। गांव के ही शमशान घाट पर अनिल दोजाना का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था। इससे पहले जैसे ही अनिल दोजाना के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर मिली थी, दोजाना गांव में तनाव का माहौल हो गया था। गांव में कहा जा रहा है कि जिस अनिल दोजाना की एसटीएफ से उस वक्त मुठभेड़ हुई जब वो बागपत में अपनी ससुराल जा रहा था। अनिल दोजाना पर साल 2001 में नोएडा के थाना सेक्टर 20 में डकैती का केस दर्ज हुआ। इसके बाद 2002 में गाजियाबाद के कविनगर में हत्या का मामला। इन वारदातों के बाद अनिल दोजाना कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपराध की दुनिया में लगातार आगे बढ़ता चला गया। गैंगस्टर अनिल दोजाना पर करीब 5 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। इसमें 18 हत्या के मामले थे। अभी कुछ दिन पहले अनिल दोजाना जेल से बाहर आया था और आते ही वो दोबारा आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था। गैंगस्टर दोजाना की कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग से पुरानी रंजिश रही है। इस रंजिश में कई हत्याएं हो चुकी हैं। साल 2012 में दोजाना और उसके गैंग ने सुंदर भाटी और उसके करीबियों पर AK-47 राइफल से हमला किया था। ये दोनों गैंग सरकारी ठेकों, सरियों की चोरी और टोल के ठेकों को लेकर अक्सर आमने सामने आते रहे हैं। यही वजह थी कि पुलिस उसको पेशी पर ले जाते समय बुलेट प्रूफ जैकेट दिया करती थी। अनिल दोजाना गैंगस्टर नरेश भाटी का करीबी और शूटर था। नरेश की हत्या सुंदर भाटी ने ही करवाई थी। इसके बाद बदला लेने के लिए अनिल दोजाना ने सुंदर भाटी पर हमला किया था। यहीं से दोनों के बीच अदावत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें कई बार गोलियां चली। फिलहाल दोजाना ही नरेश भाटी की गैंग संभाल रहा था। अनिल दोजाना का खौफ कुछ इस कदर था कि उसे अपराध जगत का, खासकर पश्चिमी यूपी में छोटा शकील कहा जाता था। कहा जाता है कि जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, दोजाना ने उसकी हत्या करवा दी। कोई भी उसके खिलाफ बोलने से डरता था। वैसे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अनिल दोजाना के खात्मे के बाद सुंदर भाटी की राहें आसान हो गई हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो सुंदर भाटी पहले तो अतीक की हत्या हो जाने के बाद पूर्वांचल का डॉन बनने का सपना देख रहा था। लेकिन जब से अनिल दोजाना का एनकाउंटर हुआ है, तब से सुंदर भाटी भी डरा हुआ है और वो भी जेल से बाहर निकलना नहीं चाह रहा है। हालांकि सुंदर भाटी अनिल दोजाना की मौत के बाद पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर मौजूदा वक्त में है और योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से यूपी के जिस टॉप 65 गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई गई है, उसमें सुंदर भाटी का भी नाम है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। बीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।